जय श्री कृष्ण। दोस्तों, केवल श्री कृष्ण नाम का उच्चारण से ही हमारे मन में एक नई तेज, नई उमंग का प्रवाह होता है। मन में एक शांति आती है और जितनी भी हमारे मन में समस्या, बाधा या विचार चल रहे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम के उच्चारण से हमारी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, हमारी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो केवल उनके नाम से, कृष्ण द्वारा बताए गए उनके विचार आज मैं आपके लिए वापस से लेके आई हूँ। उम्मीद करूँगी आपको ये अच्छे लगेंगे और आप इनसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आपको मेरा चैनल, मेरे विचार अच्छे लगें तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य के अंदर भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की एक कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो सुनिश्चित हो सकते हो कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर सत्य एक सत्य ही रहेगा। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढक कर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण का वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव विभंग रूप में आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकला जाए। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में आप एक बार स्वयं से अवश्य बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका गंवा देंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, ये 3 बंधन इनकी त्रिमूर्तियाँ हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष एवं महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है, उससे अधिक एक वर्ष में वो कर सकते हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से करना चाहिए। जिस तरह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक ही जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद हो, जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना तुम शरीर हो। तुम केवल सेवक हो, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए और अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें कहिए कि आप लोग आगे जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कि तुम निर्बल हो, यह निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद हो तो कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है जिससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर होगा। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। आपके शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत करने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप है। डर निर्बलता की निशानी है। विश्व की स्त्रियां विद्या बुद्धि अर्जित करें,
यह मेरे दिल की कामना है। लेकिन पवित्रता की बदली देकर यह करना पड़े तो यह कदापि नहीं होगा। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बनो, सब जिम्मेवारियां अपने सिर लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता आप खुद हो। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी चीज़ का घमंड अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवित से भी अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकते हैं, मनुष्य बन सके, चरित्र का गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं, ये सब समस्त दुखों का मूल मंत्र हैं। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र यही साधन है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि तुम सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हो कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। ये सब तुम्हारी कमियां हैं। दिल और दिमाग के टकराव में सदैव दिल की सुने। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वो नष्ट भी कर सकती है। यही अग्नि का दोष नहीं, ये उसका गुण है। जो तुम सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचोगे तो तुम ताकतवर बन जाओगे। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान। ध्यान में हमें इंद्रियों पर संयम रखना पड़ता है, तभी हम एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दे दो, वो तुम तक वापस आ जाएगा। उसके बारे में अभी मत सोचो। स्वयं में बहुत सी कमियां होने के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकती हूँ तो मैं दूसरों में थोड़ी बहुत कमियां होने के बावजूद उनसे घृणा कैसे कर सकती हूँ। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त में है। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता रहूँगा। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जड़ में है। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सदैव धीरे धीरे होते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिसके पाल खुले हैं उनसे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं वो हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं, समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वो भयभीत हो उठते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। जीवन विस्तार है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ होता है, वह सबसे ज़्यादा सफल है। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीतता है, जो स्वार्थ है वो मर जाता है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। किसी चीज़ से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है
जो क्षण भर में परम आनंद देती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और अपने जीवन में उतारने का भी साहस करो। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर उसे लुटने ना दें। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मान्यता मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक एवं मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना अवश्य आना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने में संघर्ष में उसको प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के साथ और भी ज़्यादा निकट ले जाएं। यही हमें प्रयास करना चाहिए। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण।